Good morning, I am Seema from BSc Chemistry Honors Final Year, roll number 62. Today we are going to the experiments to determine the cell constant of conductivity cell. तो हमारी रिक्वायरमेंट्स है 0.75 KCl सॉल्यूशन, 0.07, 0.15 3 कोनिकल फ्लास्क, इलेक्ट्रोड और कंडक्टिविटी मीटर। अब हम इन तीनों सॉल्यूशंस जो हमारी 0.75 है इसको 100 ml वाटर में डिज़ोल्व कर लेंगे। ये हमने डिज़ोल्व कर लिया है। इसके बाद हम 0.07 को 100 ml वाटर में डिज़ोल्व करेंगे और हमने 0.15 सॉल्यूशंस को भी मिक्स कर लिया है। तो तीनों हमारे मिक्स हो गए हैं 100 ml वाटर के अंदर। अब हमने रोड को डिस्टिल वाटर में डिप कर दिया है और इसके बाद हम इसको 0.01 नॉर्मल सॉल्यूशन में डिप करेंगे और कंडक्टिविटी को चेक करेंगे। तो ये हमारी 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशंस की कंडक्टिविटी चेक हो रही है, जो कि हमारी आई है 14.16। अब दोबारा से हम रोड को डिस्टिल वाटर में डिप करेंगे। डिप करने के बाद अब हम इसको 0.01 नॉर्मल सॉल्यूशंस में डिप करेंगे और कंडक्टिविटी को चेक करेंगे। तो जो हमारी 0.01 नॉर्मल सॉल्यूशंस के लिए जो हमारी कंडक्टिविटी आई हुई है वो हमारी 1.81 आई है। अब हम दोबारा से रोड को डिस्टिल्ड वाटर में डिप करेंगे और इसको हम 0.02 नॉर्मल सॉल्यूशंस में डिप करेंगे और कंडक्टिविटी को चेक करेंगे। तो इसमें जो हमारी कंडक्टिविटी आई हुई है वो कंडक्टिविटी हमारी 3.25 आई है। हमारी रीडिंग आई थी वे हमने अपनी रीडिंग नोट आउट कर ली है। रूम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस पे जो हमारी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की वैल्यू है जो हमने टेबल से नोट डाउन कर ली है। उसके बाद हम सेल कांस्टेंट निकालेंगे। तो सेल कांस्टेंट निकालने का हमारा जो फार्मूला होता है वो सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टिविटी अपॉन ऑब्जर्व्ड कंडक्टिविटी। अब हमारा जो 0.1 नॉर्मल का KCl का सॉल्यूशन लिया था उसके लिए हम इसकी रीडिंग लेंगे, कैलकुलेट करेंगे उसको। 0.1 नॉर्मल KCl के लिए जो हम सेल कांस्टेंट निकालेंगे, सेल कांस्टेंट वो हमारा किसके इक्वल, जो हमारी कंडक्टिविटी हमने ली थी स्पेसिफिक 0.014112 अपॉन 14.16 ये हमारी इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारी सेल कांस्टेंट की वैल्यू आएगी वो हमारी 0.9971 आएगी। और जो हमने यहाँ पे 10⁻³ लिखा है इसमें हम जो हमारी ऑब्जर्व कंडक्टिविटी थी उसको हम 10⁻³ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे सारी चीज़ें 10⁻³ के साथ। अब हम जो अपना नेक्स्ट सॉल्यूशन इसमें निकालने जा रहे हैं वो सेल कांस्टेंट जो निकालने जा रहे हैं 0.001 KCl का जो सेल कांस्टेंट की वैल्यू निकाल रहे हैं और ये होगी जो हमारी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की वैल्यू थी जो हमारी 0.003036 अपॉन जो हमारी आई थी ऑब्जर्व वैल्यू 10⁻³ तो इसको सोल्व करने के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी वो 0.857 आएगी। ऐसे ही हम जो हमने 0.02 नॉर्मल KCl का जो सॉल्यूशन किया था उसके लिए हम सेल कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे। तो इसमें जो हमारी वैल्यू है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी अपॉन ऑब्जर्व वैल्यू 3.25 इंटू 10⁻³ और इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी वो 0.341 होएगी। इसके बाद हम अब जो मीन सेल कांस्टेंट निकालेंगे, मतलब मीन का मतलब क्या होता है एडिशन, जितनी भी हम निकाली इन तीनों को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, जो 3 वैल्यू है इनको। तो हमारी मीन सेल कांस्टेंट निकल के आ जाएगी मीन सेल कांस्टेंट। तो इन तीनों की वैल्यू को जब हम ऐड करेंगे इन तीनों को तो वो हमारा सोल्व करने के बाद 2.7896 आएगा और उसको हम मीन मतलब कितने हमने टोटल ऐड किए हैं वे 3 ऐड किए हैं तो 0.3 इज इक्वल टू 0.9295। तो सोल्व करने के बाद जो हमारा मीन सेल कांस्टेंट है ये निकल के आ जाएगा।